10 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में। जी। नुकसान होगा शहर विधायक? विधानसभा चुनाव में शहर विधायक को नुकसान होगा इस बार? बिल्कुल होगा। जब आप कुछ नहीं करोगे, आवाम ने आपको आपने पहले ही बता दिया 6 बार से विधायक हैं, अब 2 बार से तो आप ही सरकार में रहे, आपने कुछ नहीं करा तो और भाई किससे पूछेगी आवाम? सवाल किससे करेगी? हमने आपको वोट दिया, आपको मिनिस्टर बनाया, आपको एमएलए बनाया, आपने क्या किया संभल की बका के लिए, संभल के हक के लिए क्या किया? तो आप बताइए। अच्छा, आप विधायक पर आक्रमण एकदम तेज रहे, अब सांसद जी पर नहीं, सांसद बहुत जी भी बढ़ना, मैंने सांसद जी को भी कहा तो अब विधायक पर ज़्यादा बोल। विधायक ही लगातार यहाँ से 6 बार से विधायक हैं भाई। कैबिनेट मिनिस्टर वो हैं। उत्तर प्रदेश जो है असेंबली से चलता है, तो सबसे बड़े कसूरवार कौन होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है इसके जिम्मेदार। आप हमारे वोट लेते आ रहे हैं 25 साल से, 30 साल से हम आपको समाजवादी को वोट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए, अगर किसी यादव के साथ कोई ज्यादती होती तो अखिलेश यादव उसके घर पहुंच जाते हैं, 10 लाख का 5 लाख का चेक दे देते हैं और उसके फौरन आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं के पार्टी के सबसे कदवर नेता जिसे मोहम्मद आजम खां बोलते हैं, आज वो 1.5 साल से जेल में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ हम बिरयानी की तेज़पात की पत्ती की तरह हैं। जब बिरयानी की बनाने की ज़रूरत है तो हमें इस्तेमाल किया जाता, और वही लोग वोट देते हैं। मजबूरी है। एक डर है ना, हमें डर दिखाया जाता है कि बीजेपी न आ जाए। भाई बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान हम इतनी लंबी नहीं सोच सकते, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे अंदर तालीमी मेयार बढ़ेगा, हमारी सोच डेवलप होगी। लोग कहते हैं डर आप दिखाते हैं नहीं, कि बीजेपी नहीं है। कहाँ? बताइए, हमने कहाँ डर दिखाया? वो वैसे ही कहते हैं ना, बीजेपी को रोकना है। हम अपनी हक की बात करें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव का जोर है। पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ज़मीन तैयार की जा रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुशीर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। शुक्रिया। सर, पंचायती चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर ज़िले में जो हमें मजबूत और बेहतर लग रहे हैं कैंडिडेट, हमारे ज़िला अध्यक्ष जो हैं वो जो मुनासिब तरीके से उन्हें देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह बहुत मजबूत तरीके से अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में उतर रही है, कैसे? कि वो उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों को उतार रही हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जिससे वोट बटे और सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को हो। भाई एक बात बताइए, 70 साल से इस मुल्क को आज़ाद, अंग्रेज़ों को गए हुए 70 साल के करीब हुए, जब से कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी, BSP, क्या यही ठेकेदार हैं मुसलमानों के वोट के? क्या ओवैसी एक सेकुलर माइंड लीडर नहीं है? क्या उन्हें हक नहीं है कि वो अपने कौम की या अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें? क्या बात है? तो इसमें बीजेपी के एजेंट की क्या बात है? अरे भाई, बीजेपी के एजेंट तो आप हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े होकर हाउस में ये कह रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि मेरी ये कामना है भगवान से कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। और बताइए, ओवैसी की लड़की की शादी में तो नरेंद्र मोदी नहीं गए, मुलायम सिंह के यहाँ नरेंद्र मोदी गए। योगी आदित्यनाथ ने जब ओथ सेरेमनी करी अपनी CMशिप की, तो उसमें अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे। तो ये आप बताएं कि कैसे? लेकिन उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार को उतारना तो कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के संदेह हो जाता है कि ये सीधा मतलब मुस्लिम वोट बटेगा तो सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी उम्मीदवार जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप गुज़िश्ता वक्त में देखें कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ओवैसी ने तो कहीं पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर BSP और समाजवादी ने, दोनों ने अलायंस में चुनाव लड़ा, 15 सीटें हाथ आई, तो ओवैसी ने तो कुछ नहीं करा। आप ही कमज़ोर हैं, आप ही कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर है बीजेपी के सामने। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट लेती आ रही है, उसने सिर्फ एक
दिखावी और एक जुमलेबाजी के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। लोग कहते हैं जैसे बिहार में नुकसान पहुंचाया ऐसे उत्तर प्रदेश में भी नुकसान पहुंचाएंगे। क्या बात है। अब भाई वो एक लीडर है, उसकी पार्टी है, सब्जी तो बेचेगा नहीं। जब सियासत करनी है तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। कहाँ बताइए, हमारी 9 सीटें, हमने 20 सीटें लड़ाई बिहार के अंदर, 20 लड़ाई, 5 हम जीते, 9 पे हम सेकंड नंबर पर रहे। हमें तो कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। हम 20 सीटों पे लड़े तो 5 कामयाबी, 9 सेकंड पे, हम 9 सीटों पे सेकंड पर रहे, तो हमें तो नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। जैसे बिहार में अलायंस हुआ था बीएसपी के साथ, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। देखिए ये चीज़ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे और हाईकमान तय करेगा। जब इंशाल्लाह जो भी होगा वो वक्त अनकरीब है, आपको जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और ज़मीनी दायरे पर हम मजबूत होकर ग्रास रूट पर अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं और पूरी ताकत लगा के एमआईएम अपनी मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह आप इसका रिजल्ट देखेंगे आने वाले में। अच्छा, बात करें संभल की, तो संभल दो ही परिवारों की राजनीति को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसका खामियाजा जो शहर में विकास नहीं होना है वो लोगों ने भुगता, तो इसको आप दो ही परिवारों को जिम्मेदार मानते हैं? अब देखिए एमएलए कोई और तो है नहीं। 30 साल से उनसे पहले उनके वालिद एमएलए थे, 2 बार एमएलए रहे, चेयरमैन रहे, अब माशाल्लाह छठी बार इकबाल महमूद साहब विधायक हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे। तो ये जिम्मेदारी किसी रिक्शा चलाने वाली की तो होगी नहीं, विधायक की जिम्मेदारी होगी। बर्क साहब हैं, आप 2 बार सांसद रहे, 4 बार एमएलए रहे, ये लोग ये जिम्मेदारी तो यही लेंगे जो हमारी क़यादत कर रहे हैं, जो हमारे वोट ले रहे हैं, जो असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जहाँ बिल हिंदुस्तान के कानून बनते हैं, जहाँ यहाँ के मुकद्दरों का फैसला होता है, वहाँ तो यही लोग जा रहे हैं ना भाई। हमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही लोग तो कर रहे हैं, यही करेंगे। अब कोई रिक्शे वाला या कोई पान की दुकान वाला तो नहीं करेगा, वो जिम्मेदार तो नहीं होगा, यही 2 जिम्मेदार होंगे। लेकिन 6 बार से विधायक बनना तो किसे, मतलब जिम्मेदार किसे माने? देखिए संभल की आवाम बहुत सीधी है। अब हकीकत में तो बात ये माने कि बीजेपी का डर दिखाकर ये समाजवादी अपने वजूद में आई है। एक भी बात बताने कि आज 4 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को बना दिया। 1 बार उनके बेटे रहे, 3 बार वो खुद रहे। सिर्फ मुसलमान को ये डर दिखाया जाता है, ये शीशा दिखाया जाता है कि अगर आपने कोई सही फैसला नहीं लिया तो बीजेपी जीत जाएगी। चलिए बीजेपी आज जीत गई, इससे पहले आप ताकत में थे। संभल की बदनसीबी देखें आप, शायद संभल एक वाहिद एक ज़िला ऐसा होगा कि इसके नाम से मंसूब संभल है कि ज़िला डिस्ट्रिक्ट संभल बनाया गया, और इसकी बदनसीबी देखें कि ले जाकर यहाँ से 26 किलोमीटर दूर इसका मुख्यालय बना दिया। ये एक वाहिद ज़िला होगा। ज़िले की बात छोड़ें, आप हमारे यहाँ का रोडवेज़ देखें, किराए की ज़मीन पर है। अगर बारिश 4 बूंदें गिर जाती हैं तो औरतें और लेडीज़ बेचारी और इंसान, छोटे छोटे बच्चे उसमें ईंटें रखकर ये रिक्शे बिल्कुल रोडवेज़ के डोर पे जाकर रुकते हैं, तो ऐसे चढ़ते हैं। बताइए क्या ये विकास है हमारे संभल का? जनता जिम्मेदार है या शहर विधायक जिम्मेदार है? भाई जनता ने तो यही सोचकर वोट दिया कि ये हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। अब हमारे विधायक जी या जो भी यहाँ पे इख्तिदार में रहे हैं, जिनके हाथ में संभल की कमान रही, ये लोग वही जिम्मेदार हैं। अब जो देखिए ऐसा था कि तालीमी जो मैयार है संभल का वो कम रहा, क्योंकि हम मज़दूर और कमज़ोर तबके के लोग हैं। लिहाजा आज हमारी अल्लाह ने हमें खुशहाली दी है, तो अब हमारी जो आने वाली नस्ल, जो न्यू जनरेशन है, वो तालीम की तरफ रुजू हो रही है। तो वो रुजू हो रही तो सोच रही है। आप किसी भी नौजवान, किसी भी एक ज़िम्मेदार इंसान से बात करेंगे कि आप संभल के लिए क्या किया, तो बता देगा कुछ भी नहीं किया। भाई बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान हम इतनी लंबी नहीं सोच सकते, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे अंदर तालीमी मेयार बढ़ेगा, हमारी सोच डेवलप होगी। लोग कहते हैं डर आप दिखाते हैं नहीं कि बीजेपी नहीं है। कहाँ, बताइए हमने कहाँ डर दिखाया? वो वैसे ही कहते हैं ना, बीजेपी को रोकना है। हम अपनी हक की बात करते हैं। कोई भी मसला मसाइल अगर मुसलमान या दलित के साथ या कमज़ोर, हिंदुस्तान के अंदर किसी कमज़ोर के साथ कोई भी ज़ाती ये बात होती है, वो अपनी ज़ुबान से बयान कर देते हैं, तो यही साहब इसे बड़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है कि वो कम्युनल है। क्या कम्युनल? ओवैसी ने कोई भड़काऊ भाषण बताएं, लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है भड़काऊ भाषण देते। क्या भड़काऊ भाषण?
अरे भाई मेरे साथ जुल्म हुआ, अगर उन्होंने आवाज़ उठा दी तो ये खता है, तो ये तो कोई जुल्म नहीं है। आप हमारे वोट लेते आ रहे हैं 25 साल से 30 साल से, हम आपको समाजवादी को वोट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए, अगर किसी यादव के साथ कोई ज़्यादती होती तो अखिलेश यादव उसके घर पहुंच जाते हैं, 10 लाख का 5 लाख का चेक दे देते हैं और उसके फ़ौरन आवाज़ उठाते हैं। इन्हीं के पार्टी के सबसे कदवर नेता जिसे मोहम्मद आज़म खां बोलते हैं, आज वो 1.5 साल से जेल में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ हम बिरयानी की तेज़पात की पत्ती की तरह हैं, जब बिरयानी की बनाने की ज़रूरत है तो हमें इस्तेमाल किया जाता, और जब खाने का वक्त आता तो हमें फेंक दिया जाता। और संबल जो है वो एक कैरम बोर्ड की तरह है, एक काली गोट है और एक लाल गोट है, खेलने वाले हैं। तो कभी तो भाई हम इधर वाले पाले में, तो संबल एक कैरम बोर्ड है, बस ये बना के हमने रोक दिया। एक भी कोई कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज, कोई प्रोफेशनल कोर्स तो छोड़िए साहब, इसकी तो बात ही मत करिए। जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वही हमारे लिए नहीं है। अगर ये तो हमारे शहर के जिम्मेदार लोगों ने, जो ये शंकर कॉलेज हुआ या बाल विद्या मंदिर हुआ या हिंद इंटर कॉलेज, ये शहर के जिम्मेदार लोगों ने संस्था चला रहे हैं, तो इस पर है। बताइए, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक भी कॉलेज या एक भी डिग्री कॉलेज, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, मेरे ख्याल से तकरीबन 11-12 महीने एजुकेशन मिनिस्टर रहे, आप बता दें कि आपने संबल शहर के नहीं किया। एक ITI आया था जो संबल के अंदर ज़मीन नहीं मिल पाई तो सिंहपुर बनाया, प्रॉपर संबल शहर में कुछ नहीं। भाई ये घर मकान भी है, हम कारोबार कर रहे हैं तो आज कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, नहीं तो हमारा तो हाल तो साहब एक देहात से भी बदतर है। 10 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, जी। नुकसान होगा शहर विधायक? विधानसभा चुनाव में शहर विधायक को नुकसान होगा इस बार? बिल्कुल होगा, जब आप कुछ नहीं करोगे। आवाम ने आपने पहले बता दिया 6 बार से विधायक हैं, अब 2 बार से तो आप ही सरकार में रहे, आपने कुछ नहीं करा तो और भाई किससे पूछेगी आवाम? सवाल किससे करेगी? हमने आपको वोट दिया, आपको मिनिस्टर बनाया, आपको MLA बनाया, आपने क्या किया संबल की बका के लिए, संबल के हक के लिए क्या किया? तो आप बताएंगे, और इसका खामियाजा ना उठाना पड़ेगा, उन्हें लग रहा है। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी बहुत मजबूत, इसलिए 2017 के अंदर हमने 61,000 वोट लिए थे, और इंशाल्लाह और लोग समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होंगे तो सेकुलरिज्म मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। पिछली बार आपने नगर पालिका में अपनी ताल ठोकी थी, इस बार क्या तैयारी? देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से संबल की आवाम ने, इन सब ताकतवर लोग मेरे सामने खड़े थे, मैं एक बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने संबल की आवाम को मेरा ज़रिया बनाया। हार तो ज़रूर हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरी हार लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। जिस दिन दूसरे दिन रिज़ल्ट आया तो लोगों ने ये कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी, इतना नवाज दिया कि वाकई मेरी हैसियत भी नहीं थी। उन लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, संबल की आवाम का, उन्होंने एक कमज़ोर इंसान को इतना नवाजा। शुक्रगुज़ार हूँ, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, आवाम के बीच हैं। आने वाला कल क्या फ़ैसला करेगा या संबल की आवाम क्या फ़ैसला करेगी, ऐसा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप संबल से चुनाव लड़ें? देखिए, अब मेरा तो अभी चेयरमैन ही का एजेंडा कह रहा था, बाकी आवाम तय करेगी, वह पार्टी तय करेगी किसे लड़ाएगी, क्या करेगी। मेरा तो अच्छा, विधायक के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ने से डर रहे हैं आप? लड़ाएंगे, हम नहीं लड़ाएंगे, हमारी पार्टी मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, लड़ेंगे। अभी तो पार्टी का काम है, किसे लड़ाएगी, मेरे हाथ में कौन सी पार्टी लड़ाएगी। अच्छा, अगर व्यक्तित्व की बात करें, अगर आप को चुनाव लड़ने का मौका मिले विधायक के खिलाफ? मैं हर उस इंसान के साथ खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ अगर मुझे ये लगता है कि संबल की बका के लिए, संबल के हक के लिए किसी ताकतवर शख्सियत के आगे भी खड़ा होना पड़ता है। ये मेरा मिजाज है। अगर जो संबल में मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किसी ताकत से मरूम नहीं होता, किसी के भी सामने लड़ सकते हैं। अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा वो सर आँखों पे होगा। अच्छा, आप विधायक पर आक्रमण एकदम तेज रहे, अब सांसद जी पर बहुत बढ़ना, सांसद जी को भी कहा तो अब विधायक पर ज़्यादा बोले। विधायक ही लगातार यहाँ से 6 बार से विधायक हैं भाई। कैबिनेट मिनिस्टर वो हैं। उत्तर प्रदेश जो है असेंबली से चलता है, तो सबसे बड़े कसूरवार कौन होंगे?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है इसके जिम्मेदार, लेकिन आज बर वक्त जो है वो जिम्मेदार। देखिए, इससे पहले जो भी कोई वक्त रहा तो वो सरकार हमेशा खिलाफ रही कि संभल का मुस्तकबिल रहा, तकदीर रही इसकी कि जब भी इसके यहाँ का एमएलए कोई भी हुआ, चाहे बड़े नवाब साहब हुए, तो सरकार मेरे ख्याल से नहीं रही ज़्यादातर। लेकिन हम माशाल्लाह आपको 5 साल का पीरियड ये मिला, 3 साल का पीरियड वो मिला, 8 साल आपको अल्लाह ने दिया, आपको ताकत की अल्लाह ने दी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया साहब। हाँ, अपना विकास बहुत करा वो, ये अलग बात है कि आवाम का विकास नहीं हुआ, लेकिन उनका अपना विकास हुआ। देखिए माशाल्लाह। मैंने ज़मीनी स्तर पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि जो संवादित जो इस टाइम जो प्रत्याशी हैं मुशीर खां तरीन साहब, वो बहुत कमज़ोर प्रत्याशी हैं। वो सीधा सीधा फ़ायदा सिटिंग विधायक को यहाँ पर होगा उनके चुनाव लड़ने से। अब देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं और जो इंसानी क़ुव्वत होती है, जो उनकी कोशिश है, वो फील्ड में है, लोगों के बीच है, और ये तो पार्टी तय करेगी कल क्या फैसला होता है। अभी 1 साल है चुनाव में। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए लगे हुए हैं, इधर से शहर विधायक भी समाजवादी पार्टी के टिकट से, दोनों में से किसी एक को ही टिकट होगा। अगर ये टिकट नवा इकबाल को होता है तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क ने आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगर फिर हालात ऐसी बने और उन्होंने टिकट की मांग की तो क्या उनको टिकट मिलेगा? देखिए, इस चीज़ का मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं कि इस क्वेश्चन पर मैं जवाब दे सकूँ। तो पार्टी फैसला करेगी किसे मिलेगा। देखिए, संभल के एमएलए को भी हक है किसी भी पार्टी से टिकट मांगने का। मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो मुझे भी हक है। बाकी तो पार्टी का काम है किसे टिकट देगी किसे नहीं देगी, कल वक्त बदलेगा। अभी तो हमारे जो एप्लीकेंट हैं उनमें मुशीर खां तरीन साहब हैं और भी लोग हैं। मुशीर खां तरीन साहब मेहनत कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या हो, पार्टी फैसला करेगी। लोग कह रहे हैं कि वो कमज़ोर उम्मीदवार हैं, आप मजबूत उम्मीदवार होते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी माशाल्लाह अपनी मेहनत करेगी, पार्टी तय करेगी अभी, क्योंकि अभी तो देखिए वक्त काफ़ी है। जब वो उनका अपनी टीम आएगी पार्टी की हाईकमान से, वो अपने सर्वे करेंगे, जो भी बेहतर डिसीजन होगा पार्टी का वो सराहना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। ये थे मेरे साथ संभल से एआईएम पार्टी से चौधरी मुशीर, जिन्होंने शहर विधायक पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दाल्लापुर।